जायता श्रोत्रान्द्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायता। श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, ओ प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
त्वमेव त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव लोकाधिरामं दृढरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये गोविन्द गोपाला मुरली मनोहर नन्दलाला गोविन्द गोपाला मुरली मनोहर नन्दलाला मेरा मुरली मनोहर नन्दलाला मेरा मुरली मनोहर नन्दलाला मेरा मुरली मनोहर नन्दलाला मुरली मनोहर नन्दलाला गोविन्द गोपाला मुरली मनोहर नन्दलाला गोविन्द गोपाला मुरली मनोहर नन्दलाला मेरो मुरली मनोहर नन्दलाला मेरो मुरली मनोहर नन्दलाला हरि ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः शिवाकी बिहारिणे नमः ओम हस्ते यच्छत् पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम जजने नमः जन्तदेव सानि धर्माणि प्रथमान्यासान्याति अनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्ड्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः शिवाकी बिहारिणे नमः। सही भक्त जयकारा बड़े प्रेम से बोलेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी भगवान की, सुखदेव जी भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमंतलाल महाराज की, जगतजननी जानकी मैया की, गंगा मैया की, जमुना महारानी की, सरयू मैया की, सत्य सनातन धर्म की, और नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी कोई आरती ले लीजिए आप लोग, और आरती लेने के बाद में सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से भगवान की अमृतमयी कथा रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सज्जनों, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जब जन्म जन्मांतर तक और कल्प कल्पांतर तक और युग युगांतर तक जब पुण्य पुंज विजय होते हैं ना, तो हमें भगवान की अमृतमय कथा रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे और आपके जीवन में महती कृपा हुई प्रभु की, पूज्य महाराज श्री की,
तो हम सबको भगवान की कथा रसपान करने के लिए बड़े सहज भाव से मिल रही है। सज्जनों, ये देव दुर्लभ कथा है। हमारे जीवन में न जाने कितने पुण्य हमने किए होंगे, तो हमें भगवान की गाथा सुनने के लिए मिल रही है। और सुंदर ऐसा अवसर पा करके हमने इसका सदुपयोग नहीं किया तो हमारे जीवन को धिक्कार सज्जनों, क्योंकि हमें जो जीवन मिला है ना, भगवान की भक्ति करने के लिए ही मिला है। भगवान की गुणानवाद, भगवान के नाम, भगवान का संकीर्तन, भगवान की सेवा, कन्हैया की सेवा करने के लिए हमें मानव देह मिला हुआ है सज्जनों। इसलिए आप सब इस पावन यज्ञ में तन मन धन दे करके पुण्य के भागी बने और भरपूर सहयोग करें कि ऐसे ही प्रतिवर्ष पूज्य महाराज श्री आप सबको भगवान की अमृतमय कथा लेकर के आते रहें और आपके जीवन में हमेशा भगवान की कथा मिलती रहे सुनने के लिए और आपके जीवन धन्य हो जाएं। और परिक्रमा लगाना बंद करें। आप लोग प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठते जाएं। सभी कोई सेवकों से निवेदन है, अपने स्थान पर सब आप बैठते जाएं। सभी कोई अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएंगे और समय को देखते हुए आप सब भगवान की कथा रसपान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सज्जनों, आज हम सब षष्ठम दिवसीय कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत ही सुंदर भगवान का सुंदर आज यहाँ पर पाणी ग्रहण संस्कार होगा। भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के साथ में बहुत ही सुंदर विवाह, यहाँ पर हम सबको कन्यादान देने का सुअवसर प्राप्त होगा। इसलिए सही भक्त अपने तैयारी के साथ में आएंगे और भगवान का कन्यादान करेंगे। पर इसके पहले भगवान का सुंदर महारास होगा। महारास में भी हम सब आप मिलकर के बहुत ही आनंद लेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के पूज्य व्यास जी के चरणों में प्रणाम करेंगे कि हमें और आप सबको भगवान की अमृतमय कथा में लेके चलें और हमारे हृदय में भगवान की भक्ति को भरें। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय हो। जय श्री राधे, राधे श्याम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्दे होतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भा
रामानुजाय सम्पदा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृद्धासुतं वन्दे देवी उमापतिं शुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कु वहिननयनं वन्दे मुकुन्दप्रिया वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हे राम दूतं शरणं प्रपद्ये। राधा 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 मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के पद कमल में कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। बोले राधा गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की अपने माता पिता गुरु गोविंद देव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए मनोर वाणी को पवित्र करने के लिए हम आप सभी लोग कुछ समय भगवान नाम संकीर्तन करें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। हे गोपाल
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हरि बोल प्रेम से तालियों की सेवा राधे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सनातन धर्म की जय सब भक्तन की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय अपने माता पिता गुरु गोविंद देव की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम के चरणों में वंदन करते हुए मुख्य श्रोता श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान व वंदन करते हुए कथा पर प्रतिष्ठापित सभी देवी देवताओं का ध्यान वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे विद्युत ब्राह्मण देवों के चरणों में भूदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान उस दिव्य भगवान परमात्मा को जो आप सबके हृदय कमल में विराजमान है उन्हें प्रणाम करते हुए श्री राम में शब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। कथा पर उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, कथा के मुख्य यजमान हमारी भावना बहन एवं आप और आपका समस्त परिवार सारा परिकर, हमारे नितिन भाई, आप और आपका समस्त परिवार, माता श्री, हमारे झा जी एवं हमारे तिवारी जी व हमारे समस्त लेक व्यू सोसाइटी के रेसिडेंसी एवं बंगलों के सभी लोग, सभी को हृदय से साधुवाद करते हुए आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए, आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए, आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए आज षष्ठम दिवस में हम आप सभी लोग पुनः एकत्रित हुए हैं। ये पावन सत्र आज षष्ठम दिवस की ओर चल रहा है। गोविंद के चरणों में बैठने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो किसी से बताई नहीं जा सकती, ना छुपाई जा सकती, ना छुपता है। भगवान का गुण ही ऐसा है। हमारे ये दिव्य महिला मंडल लेक व्यू सोसाइटी का एवं यहाँ के जो भी सभी लोग हैं, सभी माताओं को हृदय से धन्यवाद। हमारे राम रेसिडेंसी से जहाँ भी कथा हुई थी वहाँ से भी कुछ भक्त मंडली महिला मंडल भागते हुए आए हैं, क्योंकि ये गोविंद के अनन्य प्रेमी हैं। भगवान का चरित्र ही ऐसा है, भगवान की लीला ही ऐसी है कि तुम नहीं भी चाहो, भगवान का नाम ही कृष्ण है, का कर से ये कृष्णा है, जो अपने भक्तों को कहीं न कहीं से खींच ही लेता है और भक्तों को आना ही पड़ता है, न चाहते हुए भी आना पड़ता है। अभी यहाँ कथा की कोई ऐसी तैयारी नहीं थी,
एक ही दिन में मंडप, एक ही दिन में कथा। अब कैसे कैसे किसको जानकारी हुई किसको नहीं भगवान जाने। फिर भी ठाकुर जी की ऐसी लीला है, ठाकुर जी का ऐसा चरित्र है कि एक ही दिन हमारे आपके जीवन के लिए एक ऐसा मूल्यवान दिन हो गया कि जो हमारे जीवन को आज षष्ठम दिवस में बदल रहा है, जो गोविंद की ओर अपने ओर खींच रहा है। और यही जीवन का लक्ष्य है। जो भक्त भगवान की कथा में नहीं आ पाते उन्हें बाद में पछताना होता है कि क्या करें, बगल में ही कथा हो गई पर समय नहीं मिला, सुन नहीं पाए। तो स्थिति वो होती है कि जब खेत चिड़ैया उड़ ही गई तो पछतावे में क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रात्रि कहाँ है? जहाँ ज्ञान है वहीं प्रकाश है, और जहाँ भगवान है वहीं आनंद है। यहाँ प्रभु की कथा है वहीं तो हमारे जीवन की व्यथा दूर होती है। भगवान की कथा सुनने से हमारे जीवन की जो भी बाधाएं हैं, जीव की तो व्यथा होती है, कथा तो भक्त की होती है। कथा वो है जिस भक्त के दुख को या जिस भक्त के कष्ट को या जिस भक्त को भगवान ने अपना लिया वही कथा हो जाती है। अगर हम लोग भी कोशिश करें, ये 7 दिन हमारे लिए भी मूल्यवान है। हम लोग चाहें कि हम भगवान के हो जाएं तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं तू मुझे कुछ भी मत दे, केवल तू तेरा मन दे दे। मन से मेरी कथा सुन ले, मन से मेरी भक्ति कर ले, मन से आए हुए दूर दूर से संत ब्राह्मणों की सेवा कर ले, फिर देख मैं तेरा कल्याण कैसे नहीं करता। यही तो भगवान का गुण है, यही तो मेरे प्रभु का चरित्र है। इसीलिए तो भगवान ये मनुज अवतार लेकर, मनुष्य मानव अवतार लेकर के प्रभु हमें आपको ज्ञान देने के लिए आते हैं, हमें आपको सिखाने के लिए आते हैं कि तुम कुछ करो। मानव जीवन में आकर जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरुजन संतजन ब्राह्मण जन की सेवा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को रामायण में लिखा है ते नर पशु बिन पूंछ विषाना। ऐसा व्यक्ति बिना सींग पूंछ का मानव के रूप में वो पशु है। दूसरा तो यहां तक लिख दिया है रामायण में कि जो जिनके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, जिस भगवान ने तुम्हें भेजा उसके प्रति प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति मानव नहीं कोई भी जीव में हो वो मरा हुआ व्यक्ति है। ये मैं नहीं कहता, ये रामायण में लिखा है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सो समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सो समान ते ही प्राणी, जीवत सब समान ते ही प्राणी, जीवत सौ समान ते ही प्राणी। सौ माने मुर्दा, सौ माने मरा हुआ व्यक्ति। बात समझ में आ रही है? जो नबता है, नबते वही हैं, प्रणाम वही करते हैं, भगवान के धर्म के ध्वजा के नीचे वही नबते हैं जिनमें जान होती है। आकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। भगवान की कथा में
प्रभु के शरण में आने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो किसी से छिपता नहीं। अगर आनंद नहीं मिलता गोविंद के चरणों में बैठकर तो काहे को आके बैठ जाते बिना पंखा के क्यों? इतनी ताप लग रही है फिर भी, क्योंकि प्रेम है, प्रीति है। क्यों दूर दूर से भाग के आते, क्यों काम काज छोड़ देते कि चलो आज नहीं जाएंगे, कथा सुनेंगे। लेकिन आता वही है। कौन आता है? जिसे गोविंद चाहते हैं, जिसे गोविंद अपनाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग। इतने बंगले कम से कम 70-80 तो होंगे, तो 70-80 में 2 लोग भी लगाइए तो कितने लोग हो गए? 150 आदमी। 150 तो नहीं है। और आजू बाजू में भी अगर जितना है अपने सोसाइटी में लोग, तो पंडाल छोटा हो जाए। आते हैं, शाम तक सब भर ही जाता है, ऐसा नहीं है, सभी लोग आते हैं। पर समय पर आना, वो तो केवल अपना एक रिश्ता निभाने आते हैं कि हम भी हैं भगवान के, हम भी चले जाते हैं। एंट्री कराने आते हैं कि नहीं हम भी जुड़े हैं। एक जुड़ना होता है, एक जोड़ना होता है। एक प्रभु की कृपा होती जो भगवान जी से जोड़ते हैं। एक अपने से जुड़ना होता है, एक भगवान जोड़ लेते हैं। 2 प्रकार का जुड़ना होता है। हम लोग भक्ति करें, हम लोग भगवान को माने, ये भक्ति है। और भगवान हमें माने, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान हम पर कृपा कर दें कि हम कहीं से घूमते भागते गोविंद के शरण तक पहुंच जाएं अचानक, ये भगवान की कृपा है। और कहीं भूल से हमारी सेवा गोविंद में लग जाए, जाने अनजाने किसी भी तरह, इन प्रकार भगवान का नाम भी कैसे ले लो या भगवान की सेवा कैसे भी कर लो, वो निश्चित तुम्हारा कल्याण करेगी। प्रगति 4 पद धर्म के, कलिमा 1 प्रधान, एन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। दान भी आप किसी भी तरह कर दिए तो आपका कल्याण होगा। और नाम आप किसी भी प्रकार ले लिए भगवान का, क्रोध में ही सही, गुस्से में ही सही, पर लिया तो भाव को भाव, भाव को भाव, अलख आलस हूँ। भाव को भाव, अलख आलस हूँ। भाव को भाव, अलख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसिदास हूँ। नाम जपत मंगल दिसिदास हूँ। भाव को भाव, अलख आलस हूँ। भाव को भाव, अलख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसिदास हूँ। नाम जपत मंगल दिसिदास हूँ। आप भाव से कुभाव से इनके इन प्रकार कैसे भी भगवान का नाम ले लें आप, तो समझ जाइए नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। आपका मंगल चालू। और ऐसा नहीं कि केवल घर भर में, केवल कथा भर में, 10 दिशाओं में नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। 10 दिशाओं में आपका मंगल होगा। नाम की इतनी बड़ी महिमा, दान की इतनी बड़ी महिमा, भगवान के लीला की इतनी बड़ी महिमा, भगवान के रूप की महिमा, धाम की महिमा, और फिर भगवान के कथा की महिमा तो कहने क्या। और फिर संतों का संग, ये महिमा तो अद्भुत है। संतों का संग और भगवान की कथा तो उसे मिलती है जो सौभाग्यशाली नहीं, जो परम सौभाग्यशाली होता है। संत समागम हरि कथा, ये दुर्लभ विषय है, सबको नहीं मिलता। संत समागम हरि कथा, जग में दुर्लभ दो सुतदारा
और लक्ष्मी पापियों के घर हो। परिवार, मकान, दुकान, धन संपत्ति तो पापियों के घर में भी बहुत पड़ी है, लेकिन ये दो चीज नहीं मिलता उन्हें भी। ये तो बड़े परम सौभाग्यशाली जो बड़ा भागी होते हैं। भगवान की सेवा तो उनको मिलती है जो बड़ा भागी है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, 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 चरण कमल चापत विधना, चरण कमल चापत विधना। देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण किसी को भी मिल सकता है, कीर्तन भी मिल सकता है, गा सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मरण भी हो सकता है। कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। लेकिन भगवान की सेवा सबको नहीं मिलती, चाहे करके भी नहीं मिलती। उसे मिलती है जो बड़ा भागी होता है। हनुमान जी को मिली, अंगद जी को मिली। बड़ा भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। ये जो अनन्य भक्त होता है भगवान का, जो सर्वस्व त्याग देता है प्रभु के लिए, जिसके अंदर त्याग होता है। भागवत की कथा का मतलब है भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और त्याग। भागवत सुनने के बाद जिसके जीवन में भक्ति न आए, ज्ञान न आए, वैराग्य न आए, त्याग न आए, तो फिर उसने भागवत नहीं सुना। जीवन में भक्ति, हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। गुरु कृपा से ज्ञान मिलता है और गुरु कृपा से वैराग्य मिलता है। और त्याग तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। सत्संग में जाओ, भगवान ने संपत्ति दी है, भगवान ने संतान दी है, भगवान ने जायदाद दी है, उसे त्यागने की भी कोशिश करो। ये छूटेगा कैसे? कम से कम ये उपाय तो सोचो, क्योंकि एक दिन वो आएगा। अभी देखिए, एक दिन वो आएगा। आज हम आप कथा में आ गए तो घर से फोन आ जाता, किधर हो? या आप कथा ही से फोन लगाते कि तुम किधर हो, बातें चालू, बातें हो जाती। या हमसे कोई अलग हो गया 2-5 दिन के लिए तो पूछते कि भाई ठीक हो, सुरक्षित हो, पहुंच गए? हाँ, भोजन पानी हुआ? कितना 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में हम 2 मिनट में बेचैन हो जाते हैं। किससे? अपने वालों से। और एक दिन तो वो आएगा भाई कि जो हमें छोड़ के चला जाएगा। फिर अभी तो फोन में बात होती है, एक दिन वो आएगा कि फोन में बात भी नहीं होगी। और मुलाकात तो छोड़ दीजिए, अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। इस विषय में ध्यान होना चाहिए, इस विषय का अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यही तो भागवत है। साथी है मित्र गंध के, जलबिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे केवल अस्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदाह तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। जिस जग में हम पड़े हैं ये कायम नहीं रहेगा, हम ही आप कायम नहीं रहेंगे। जरा विचार कर लें और अपने आप को बदल लें।
बोले भागवत भगवान की। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जल में जिन पर रक्त बहाए जल समो, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। घर के स्वामी के जाने से, घर की शुद्धि कराते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। भजन में कितना दिव्य भजन। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। भगवान की बड़ी कृपा। देखिए, ये कथा हमारे आपके जीवन में आ गई अचानक से, और ये कृपा गोविंद की थी। ये कृपा भगवान जब आप लोगों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो अपने आप ही चले आते हैं, बुलाना भी नहीं पड़ता। हमारे स्वर्गीय गोवर्धन भाई, राम जी भाई, जो हृदय से संत थे वो, और भगवान की कृपा आज वो अपने बीच में नहीं है, पर गोविंद की इतनी बड़ी कृपा कि उनको कथा सुनाने के लिए, उनके लिए ये कथा, यद्यपि उनके परिवार के लोगों ने कोशिश नहीं किया कि हो, लेकिन भगवान की कृपा कि अपने आप आ गए गोवर्धन भाई को कथा सुनाने।
ये गोविंद की ही तो कृपा, ये मैया की तपस्या, और उनका परिवार भी तन्मयता से लगा हुआ, उनकी बेटी, उनके बेटे, उनकी धर्म पत्नी तन्मयता से लगी है और समझती हैं भागवत क्या है। अपने पहले दूसरे दिन मैंने आपको सुनाया था धुंधकारी के विषय में। धुंधकारी पापी था, तो गोकर्ण जी को कथा सुनानी पड़ी थी। और जो लोग पापी नहीं होते उसे भगवान कोई ना कोई संत के रूप में आ जाते हैं। ये कथा उन्होंने भी रसपान कर लिया। भगवान की बड़ी ही कृपा हुई हमारे स्वर्गीय गोवर्धन भाई, राम जी भाई के ऊपर। कितना बढ़िया नाम गोवर्धन, कल अपन ने गोवर्धन पूजा भी किया था। और कितनी बड़ी यादें, ये जीवन भर याद रहेगी कि अचानक हमारे यहाँ एक संत ब्राह्मण आए, दिव्य कथा करके गए, और उसमें हमने अपने दादाजी को, पिताजी को एक कथा सुनाई। ये कितना बड़ा सौभाग्य होगा, और लेक व्यू सोसाइटी के लोगों को कितना बड़ा सौभाग्य होगा। ये दिव्य कथा अचानक से आ गई, और एक दिन में सारा पूरा 7 दिन ऐसा लगा कि स्वर्ग है। आज 6ठा दिन हो गया, कल 7वां दिन, कल कथा का समापन दिन होगा। और समापन दिन में कल महाप्रसाद की भी व्यवस्था आप सब लोगों के माध्यम से की गई है, तो वो भी होगा। अब ये सारे भगवान के प्रेमी दूर दूर से भी दमन से ये भागते चले आ रहे हैं कि गोविंद के चरणों में चलेंगे, गुरु जी का दर्शन करेंगे। ये प्रेम है, अद्भुत प्रेम है महाराज। आज तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब बुरे दिन आ जाते हैं तब समझ में आता है कि नहीं नहीं, हम अगर भक्ति किए होते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। प्रभु की कृपा ये समझो कि आप हम सब सुरक्षित, और भगवान की कृपा ये समझिए कि प्रभु का गुण भी सुन रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, उनकी लीला का भी दर्शन हो रहा है। जीवन में भागवत ही आए हमारे आपके, महाभारत न आए, भागवत आए। महाभारत उनके जीवन में आते हैं जो लोग संत ब्राह्मणों की सेवा से भागते हैं, जो लोग भगवान की सेवा से भागते हैं, जो लोग केवल बुराई में पड़े रहते हैं, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। और एक दिन करते करते शकुनी ने क्या किया था, यही तो किया, बुराई करते करते दुर्योधन और युधिष्ठिर को लड़ा दिया। एक सत्यमान राजा को, एक धर्ममान राजा को लड़ा दिया, लेकिन क्या सोचा था कि विनाश किसका होगा? अंत में विनाश तो उसी का हुआ। तो हम आप भगवान की सेवा में समर्पित हैं हर तरह से। आइए एक बार, आज मेरे मन में हुआ कि मैं भी गोवर्धन भाई को याद कर लूं पीठ से, ताकि गोविंद की उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, ताकि ठाकुर जी की कृपा मिल जाए और उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाए। और भगवान से ये भी प्रार्थना करूं कि हम आप जितने लोग हैं, हम सभी के पितृ जिसके नहीं हैं, अगर आप लोग मन तन्मयता के साथ भगवान की कथा सुनते हैं तो निश्चित ही आपके पितरों को भी भगवान की कृपा मिले और परम गति की प्राप्ति हो, ऐसा मेरा मानना है गोविंद के चरणों में। तो आइए, ये कहते हैं गुरु जी कथा में आए थे उस दिन, तो उस दिन से फिर नींद ही नहीं आती, लगता अब कहाँ कथा चालू हो तो चले जाएं। यदुवंश के हैं ये सच्चे प्रेमी हैं। जो सच्चा प्रेमी होता है भगवान से, प्रीति तो सभी लोग करते हैं, पर कुछ लोग अपने स्वार्थ में करते हैं, मतलब में करते हैं। कोई काम ना हुआ तुरंत हाथ जोड़ लिया, भगवान ये कर दोगे तो सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। आपने सुना होगा सत्यनारायण की कथा में। और बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे बीच में भी बैठे होंगे, जिनके घर में सत्यनारायण की भी कथा नहीं हुई होगी। तो
सत्यनारायण की भी कथा में आपने सुना कि वो बनिया ने कहा मेरे संतान नहीं, 16-17 साल हो गए थे। राजा ने किया तो पहुंच गया कि महाराज ये क्या है? बोले पूजा है। क्या होगा? संतान की प्राप्ति का है। तो महाराज बताइए, सारा विधि विधान मैं भी कर लूंगा। ठीक है, घर गया, रात्रि के पहुंचा, पत्नी से कहा देवी आज बड़ा सुंदर व्रत राजा कर रहे थे सत्यनारायण का, संतान की प्राप्ति होती है, तो आज हम संकल्प करते हैं कि जब भगवान हमें कुछ संतान देंगे तो हम उनकी पूजा करेंगे। लोग पहले भरोसा नहीं करते, भगवान की पहले परीक्षा लेते हैं कि पहले तुम करो फिर हम तुम्हारा भोजन करेंगे। वनिया ने ये किया और भगवान ने कृपा कर दिया, क्योंकि प्रतिज्ञा थी उसकी, पूजा करेंगे। और हम लोग भी यही करते हैं। तो केवल वनिया की कथा नहीं, हम सभी की कथाएं हैं। वनिया के भगवान की कृपा हुई, भगवान ने दे दिया, संतान हो गई, फिर वो भूल गया, कल करेंगे कल करेंगे। अरे भाई बात कल की कर रहा है, खबर नहीं पल की, बात करे कल की। पर स्थिति वो शादी के समय करूं, शादी भी किया फिर नहीं किया, जमाई आ गया लेके चला गया, बम्बई आ गया खूब व्यापार का, फिर भी नहीं किया। फिर अंत में घर लौटा और घर का जो धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गया, चोर सब चुरा ले गए और चोरी के केस में फंस गया तो जेल चला गया। तो हम लोग जब भगवान के लिए बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो ये सबका दंड हमें भोगना पड़ता है। भगवान ने मुख दिया है झूठ बोलने के लिए नहीं, भगवान ने मुख दिया है भगवान मेरे नाम लेने के लिए। ठाकुर जी कहते हैं मुखम पवित्रम यदि राम नामम, गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट शराब जो पीते खाते हो, इससे मुख की शोभा नहीं है। मुख की शोभा तो हरि नाम से है, हृदय की शोभा तो गोविंद को बसाओ, भगवान को हृदय में विराजो। वो बनिया जैसी स्थिति नहीं कि टका धर्महा टका कर्महा टका ही परमम तपाहा, कि केवल पैसे ही सब कुछ, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार। लोग तो मारने मर जाने में भी नहीं सोचते, पैसा मिलना चाहिए। लेकिन पता नहीं, पैसा तो आज नहीं कल मिल ही जाएगा, पर भगवान जरूरी नहीं कि मिलेंगे। भगवान तो मानव जीवन में ही मिलते हैं। इसीलिए प्रभु ने मानव जीवन दिया है। इसमें बैठकर मेरी आराधना कर, मेरी तपस्या कर, मेरी उपासना कर, मुझे पाने की कोशिश कर। कल हम आपने देखिए, भगवान जब अपने देवताओं के राजा इंद्र का अभिमान नहीं रखते, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? जरा विचार करें कथा में। इंद्र अभिमान हो गया था, पूजा हो रही थी, बंद करा दिया भगवान ने। सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ की पूजा किया। गोवर्धन भगवान का कल दिव्य पूजन आप सब लोगों ने किया, महा महोत्सव हुआ, 56 भोग लगा। और भगवान ने अपने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए इस गोवर्धन नाथ पहाड़ को ही उठा लिया। ये कनिष्ठिका उंगली में 7 दिन 7 रात 7 कोस के विशाल पहाड़ को 7 वर्ष के कन्हैया ने धारण किया। बताओ, बोले गिरधारी भगवान की। भगवान ने गिरी पहाड़ को धारण किया तो उनका नाम गिरिधारी हो गया। जब भगवान ने इन सबकी रक्षा कर लिया, ब्रज सुरक्षित बच गया, इंद्र को पता चला, सारे मेघमंडल भागते दौड़ते गए, महाराज हम में जितना पानी था सब उड़ेल दिया। बोले फिर ब्रज, बोले ब्रज सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के हाथों में है। हम आप तभी सुरक्षित हैं जब हम भगवान के हाथ में हो जाएंगे। जब तक हम खुद सोचेंगे कि हम ही संभाल लेंगे तो कहीं भी फिसल जाएंगे। भगवान को समझ लोगे जब हम किसी को मान लेते हैं, कोई ना कोई जीवन में होना चाहिए। गोवर्धन नाथ की परिक्रमा बहुत सारे लोग कर रहे थे। परिक्रमा करने के बाद दूसरे दिन, क्योंकि 7 कोस का है, तो अपना अपना पैर पकड़े बैठे थे, थक गए थे। तो सबने देखा क्या हुआ, बोले अरे परिक्रमा करके आ रहे, बड़ा दर्द है। उसमें एक बच्चा था, वो भी परिक्रमा में था, तो वो खेल रहा था। लोगों ने कहा तू भी था? बोले मैं भी था। तू क्यों खेल रहा? बोला मैं खेल रहा हूँ, परिक्रमा में था पर मैं खेल रहा हूँ। बोले क्यों? तब उसने कहा अंतर ये था कि ये अपने पैर से चल रहे थे, मैं बाप के कंधे में बैठा था। तो जब हम लोग भगवान की शरण में आ जाते हैं
या भगवान को सर्वस्व सौंप देते हैं तो हम डूबते नहीं, तो हम फिर सुरक्षित हाथों में चले जाते हैं। बस यही है, अपने जीवन की जो डोर है वो गोविंद के चरणों में रख दो, सबके ममता ताग बटोरी सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित करो, फिर देखो तुम्हें क्या आनंद मिलेगा। क्या चला गया क्या खो गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और क्या आ गया कब आ गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर जब तक हम केवल अपना समझ के रखेंगे कि हम सब कर रहे हैं, हम सब कर रहेंगे, तो परेशानियां बनी रहेंगी। भगवान ने इंद्र के मान को मर्दन किया, इंद्र लज्जित होकर के भगवान के चरणों में आया, और दशमी के दिन इंद्र आए। प्रतिपदा में गोवर्धन नाथ की पूजा हुई, द्वितीया में इंद्र ने मूसलाधार बारिश कराई 7 दिन तक। अब महाराज दशमी के दिन इंद्र आए तो 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति किया कि हे प्रभु, संसार में अगर कोई विशुद्ध सत्व है, कोई तत्व है, वो परमात्मा है और दूसरा कोई नहीं है। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते तेन ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, संसार में कोई विशुद्ध सत्व है, तत्व है, वो परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। आज मुझे पता लग गया, मुझे पता चल गया कि मैं तो ऐसे ही अभिमान कर रहा था, मुझे लगा कि जो कुछ हूं तो केवल मैं हूं, पर आज पता चला कि जो कुछ है वो भगवान है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इंद्र शरण में आ गए, गाय को भगवान को भेंट किया, गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया, और गाय को भगवान सुरभि नामक गाय के दूध से पया स्नान भगवान का दिव्य अभिषेक किया, भगवान को सौंप दिया। इंद्र ने गाय को दिया तो भगवान का एक नाम गोविंद हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आगे चल के दशमी गई, अब आई एकादशी। एकादशी वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए परम बड़ी ही सुंदर और दिव्य तिथि है। हर व्यक्ति को, हर मानव जाति मात्र को, अपने सनातन धर्मावलंबी जितने भी लोग हैं उन सबको एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। बाकी कोई व्रत करो या न करो, पर एकादशी व्रतों का सबसे बड़ा राजा है। एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। महीने में 2 दिन व्रत होता है, 2 एकादशी आते हैं। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। एकादश्याम निराहारा क्षमाभ्यर्च जनार्दन स्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमा विशतु। महाराज एकादशी पर नंद बाबा उपासना करते, भगवान का व्रत करते, और भगवान नारायण विष्णु भगवान को तुलसा अर्चन, तुलसी से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके हजारों नामों से भगवान को तुलसी दल चढ़ाते। जिनके घर में ठाकुर जी हैं उन्हें तुलसी हर रोज भगवान को चढ़ानी चाहिए। और अब हमारे हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं सबके घर में एक तुलसी का पेड़ होना चाहिए और एक गाय होनी चाहिए, और सुबह शाम भगवान के नाम का चिंतन होना चाहिए। हम लोग अपनी आवश्यकता के कारण ये सब छोड़ दिया, इसी के लिए तो परेशान है। घर मकान तो बहुत है, पर जो हमारा कार्य था वो हमने छोड़ दिया। हमारा काम है साधु संत महासेवस्व साधु पुरुषान, साधु संत पुरुषों की सेवा करो, गाय की सेवा करो। तुलसी मैया को घर में होना चाहिए सबके, घर के आंगन में, आंगन नहीं तो बालकनी है तो बालकनी में रखो, व्यवस्थित रखो। क्योंकि तुलसी जिसके घर में नहीं है वो घर नरक की तरह होता है। तुलसी का वृक्ष हर अपने सनातन धर्म में सभी के यहाँ होना चाहिए। और तुलसी ठाकुर जी को चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी का पूजन नहीं किया जाता, और रविवार के दिन तुलसी को तोड़ना भी नहीं चाहिए।
शनिवार को तोड़ के रख लो ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए, ऐसा निषेध माना गया है। क्योंकि तुलसी महारानी जो थी वो पूर्व जन्म की वृंदा थी। भगवान जालंधर बन के छल किए, वो दिन रविवार का था, उस दिन पति धर्म नष्ट हुआ। इस कारण से रविवार के दिन तुलसी माता केवल ध्यान में रहती है, इसके लिए उसे कहीं कुछ करना नहीं चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो महाराज एकादशी के पावन तिथि पर चढ़ा रहे हैं तुलसी भगवान को। बढ़िया एकादशी चली गई। अब आई द्वादशी। रात्रि में अब दिन भर व्रत करो तो रात में भले शाम की कितना भी खा लो फलाहार, तो नींद नहीं आती। बाबा को भी वही स्थिति हो गई। 12 बजे रात्रि में अचानक नींद खुल गई बाबा की, और बाबा को लगा कि सुबेरा हो गया। अब बाबा उठे तो उन्हें रोके कौन, सीधे गए जाके जमुना में कूद गए, डुबकी लगाया, हर हर गंगे। लेकिन टाइम 12 हो जाता। अब 12 बजे रात्रि में जलाशय में प्रवेश करना निषेध है, पर ये चले गए। वरुण के दूत आए तो उनको बांध के ले गए। अब जब काफी देर तक बाबा सुबह हो गई नहीं निकले, तो लोगों ने जाके भगवान कृष्ण को बताया, कन्हैया ऐसा ऐसा हो गया। भगवान ने 1 मिनट की देरी ना करी, तुरंत कूद गए जमुना जी में और पहुंच गए वरुण लोग, जहां उनके बाप यानी बाबा बंधे पड़े थे। जब भगवान पहुंचे तो वरुण देवता सिंहासन पे विराजमान, ठाकुर जी को आते देखा तो दौड़ के वंदन किया, चरणों में गिर गए। आइए आइए प्रभु आइए, नमस्तुभ्यम भगवते ब्राह्मणे परमात्मने, हे ब्राह्मणों के अनन्य भक्त प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। नमस्तुभ्यम भगवते ब्राह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे प्रभु आइए, तीनों लोकों के मालिक आइए, मैं आपको दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रणाम किया और अपने सिंहासन में बैठा के भगवान का अर्चन वंदन करने लगा, आरती करने लगा। तो भगवान ने डांट लगाई, अरे वरुण देवता तुम्हें नेक सी शर्म है कि ना? क्या हुआ? हमारी आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, और हमारे बाप को बांध के रखे हो। ये नंद बाबा हमारे पिताजी हैं। ओहो, अरे ठाकुर जी क्षमा करिए क्षमा करिए, हमें पता नहीं था कि नंद बाबा आपके पिताजी। तुरंत वरुण जी ने स्वयं बंधन खोल दिया और क्षमा मांगा कि मेरे जो दूत हैं ये मूर्ख हैं, ये अनजान, बस पकड़ के लाए। अजानता माम के न मूढ़े न कर्म कार्य वेदिना। महाराज गलती से बांध के लाए हैं, इनके तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ, आपसे क्षमा कर दें। भगवान ने कहा ठीक है। अर्चना वंदना प्रभु की हुई। अब भगवान नंद बाबा को लेकर वृंदावन आए वरुण लोक से। वृंदावन में चारों तरफ ये बात फैल गई। सबने पूछा, बाबा तुमने डुबकी लगाई फिर गए कहाँ थे? कहा बताऊं, मैं तो डुबकी लगाया, पता नहीं 4 चमकीले ऐसे लोग आए, मुंह को पकड़ के दबोच के सीधे ले गए वरुण लोग। ना जाने मेरे कन्हैया कहाँ से पहुंच गो, या कि रिश्तेदारी कैसी थी। वह देवता तुरंत अपने सिंहासन से खड़ो हो जाके प्रणाम कियो, या कि आरती उतारने लगो। जब याने डांट फटकार लगाई तो वाने तुरंत मेरे हाथ कड़ी और पैर के बंधन छोड़े और मेरे शरण में दंडवत प्रणाम कियो। ओहो, तब तो पूरे ब्रज में हल्ला हो गया। कन्हैया कोई साधारण मानव नहीं है, ये भगवान है। भगवान के बाल सखाए कि हे गोविंद, हे कन्हैया, तू तो ये बता, साची साची बता कि तू भगवान तो नहीं। भगवान ने कहा मैं भगवान नहीं हूं। बोले भैया देख, थोड़े जन्म होवे की देरी ना भई, तेने पूतना मार डाली, तृणाव्रत मार डाली, अगर सुर मारा, बका सुर मारा, रेणुका सुर मारा, गजब कर दिया, 7 कोस का पहाड़ उठा लिया। अब तो जमुना में जाके कालिया नाग को नाथ डाला। अब ये गजब का खेल किया कि नंद बाबा को पकड़ ले गए वरुण के दूत, तो उसे बचा के ले आए। तो तू भगवान नहीं तो कौन है? भगवान चुप हो गए। भगवान ने कहा, अरे भैया देखो, मैं भगवान तो नहीं हूं, पर ये बताओ, ठीक है मैं भगवान हूं तुम कहते हो, तो मुझ भगवान से तुम्हें क्या चाहिए? एक ने कहा, श्री दामा कहता है, मनसुखा, अरे तू भगवान है तो बना रहे भगवान, हमें तुझसे क्या मतलब? भगवान बना रहे, तू तो केवल हमें अपना वैकुंठ दिखाई दे बस, अगर भगवान है तो।
ये बाल सखाओं की अपनी प्रीति है, प्रेम है। भगवान ने कहा इतनी सी बात तो मैं कर सकता हूँ, वैकुंठ दिखा सकते हो? बोले हाँ। तो दिखाओ। बोले ब्रह्म, आप वृंदावन में आप में से कोई गया होगा तो देखा होगा राधा कुंड है, ब्रह्म कुंड है एक। वो ब्रह्म कुंड में भगवान ने कहा यहाँ में सब कूद जाओ, सीधे वैकुंठ पहुंच जाओ। आज के लोगों को कोई कह दे कि कुएं में कूद जाओ तो कूदेगा कोई? बोलेगा महाराज पहले तुम ही कूद के दिखाओ। पर भगवान में इतनी प्रीति थी, उन बाल सखाओं को उन्हें वैकुंठ देखना था, और भगवान ने कहा इसमें सब कूद जाओ, सीधे वैकुंठ पहुंच जाओगे। तो किसी ने विचार नहीं किया कि मर जाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, वैकुंठ तो देखना ही है। साहब भगवान की बात मान के कूद गए, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और सब पहुंच गए वैकुंठ। भगवान की कृपा, सब के सब वैकुंठ पहुंचे। देखा वहां भगवान के पार्षद खड़े, जय विजय, चार चार हाथ वाले। एक ने देखा भैया देख तो यहाँ चार हाथ वाला दिख रहा। एक ने कहा लगता वैकुंठ पहुंच गई क्या, क्योंकि अपने वृंदावन में तो 2 हाथ वाले थे, यहाँ तो 4 हाथ वाले हैं। एक ने कहा तू 4 हाथ वाला देख रहा, मैं तो 4 मुख वाला देख रहा हूं। ब्रह्मा जी को देख लिया। ने कहा मैं तो 5 मुख वाला देख रहा हूं। विष्णु 4 भुज विधि मुख चारी, विष्णु 4 भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, विष्णु 4 भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। एक ने कहा तू 4 मुख वाला देख रहा, मैं तो 5 देख रहा। बाबा भोलेनाथ ये सब के सब स्तुति में लगे। एक ने कहा भैया ये तो सब दिख रहे, हमें डर लग रहा है, पर अपनों कन्हैया किधर रहे? एक की नजर पड़ी, ओ भैया 1000 मुंह वाले सांप पे सोए भगवान नारायण को जब देखा तो दौड़ पड़े बाल सखा कि ये अपने कन्हैया तो वो पढ़ो। जैसे दौड़े भगवान से मिलने तो पार्षदों ने रोक दिया, बस इधर ही तक, आगे की इजाजत नहीं है। ओहो भैया अपनों तो वृंदावन सही है, यहाँ तो बड़ा डर लागे। बताओ रोक ठोक है मिलवे में। कन्हैया को याद किया, कन्हैया भैया तेरो वैकुंठ भले बड़ो अच्छो है भैया, तू तो हमको वृंदावन बुलाए ले, तेरो वैकुंठ नाई चाहिए। यहाँ तो ना तो से ना बात कर पावे न मिल पावे, ऐसे वैकुंठ तू, तेरा वैकुंठ तो ही संभाल, हमें आने दे। और भगवान की कृपा, भगवान का चिंतन किया, वह ब्रह्म कुंड से सब के सब निकल आए और भगवान कदम की डाल पर बैठकर वंशी बजा रहे थे। दिव्य प्रभु का दर्शन किया, आनंद ही आनंद। प्रभु ने कहा देखा भाई वैकुंठ? बोला देखा देखा कन्हैया, वैकुंठ तो देख लिया, पर देख भैया बुरा मत मानियो, तेरो वैकुंठ चाहे जितना अच्छा हो पर हमारे वृंदावन से ठीक ना है। अपनी जन्मभूमि सबको प्रिय होती है, चाहे जैसी भी हो। भगवान राम भी कहते हैं कि मेरी अपनी जन्मभूमि जो है, बंदर वालों को भगवान बताते हैं, कहते हैं जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरजू बह पावन। ये मेरी जो जन्मभूमि है ये परम सुहावन है, क्योंकि उत्तर दिशा में सरजू मैया प्रवाहित हो रही है। जन्मभूमि का अपना महत्व है, अपनी जन्मभूमि। हमारी माताएं कितनी हैं? हम सभी की माताएं जो हैं कितनी होती हैं? 4 माताएं। एक माता जननी जन्मभूमिश्च, एक तो जननी वो जो जन्म देती है, एक जननी भूमि जिसमें तुम्हारा भरण पोषण चलते फिरते हो, एक गौ माता जिसका दूध पीते हो, और एक भारत माता जिस देश में हो। 4 माताएं आप सभी के हैं, हम सभी के हैं। इसके लिए हमें इन सबका ख्याल रखना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। अगर हम उनकी संतान हैं
तो हमारा कर्तव्य इनकी देख रेख, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। महाराज ब्रजवासी भगवान से प्रेम करते और कहते कन्हैया देख भैया ये वृंदावन अच्छा लगे, क्योंकि हम कम से कम तो से बात कर सकें, तुम्हारे साथ कबड्डी खेलें, माखन चोरी करें, कुश्ती लड़ें, गाय चराएं, इतनी सारी लीलाएं हम तुम्हारे साथ कर लेते हैं। और तेरे वैकुंठ में तो मिलवे को तरस गए, इसके लिए अपना वृंदा ही बन बढ़िया भैया। आप भगवान अपने भक्तों से अपनी भगवत्ता छिपाते हैं, दिखाते भी हैं। प्रेम में आकर प्रभु ने सब कुछ अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को, अपने सखाओं को दिखाया। मैं आपको भक्ति बता रहा था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम शाक्तम आत्म निवेदनम, मतलब भगवान का सखा बनना ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान का स्मरण होना ये भी बहुत बड़ी बात। करते तो सभी लोग हैं, पर प्रभु का स्मरण कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, जगते भी राम कहो। एक बार भगवान द्वारिकाधीश स्वयं अर्जुन के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि अर्जुन के श्वास से कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्वास से निकल रहे, रोम रोम बोल रहे थे। ये वही साथी भगवान के होते हैं, वही सखा भगवान के होते हैं, जिनके है श्वास श्वास में तेरा नाम मुरली वाले, मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। है श्वास श्वास में तेरा, है श्वास श्वास में तेरा, है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरि बोल, जय गोविंद। तू है दया का सागर बन के बाहर आजा, तू है दया का सागर बन के बाहर आजा, तू है दया का सागर बन के बाहर आजा, तू है दया का सागर बन के बाहर आजा। मैं हूँ जन्म से प्यासी बस एक बार आजा, मैं हूँ जन्म से प्यासे बस एक बार आजा। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने सब काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। है श्वास श्वास में तेरा, है श्वास श्वास में तेरा, है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
ब्रज धूर ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सुमोही बचाए रहो। नित्य बाकी अधा की निहारा करूं, छवि छाक सुनाते छगाए रहो। आहो माँ के बिहार यही दिन थे, मेरे नैन सुनैन मिलाए रहो, मेरे नैन सुनैन मिलाए रहो, मेरे नैन सुनैन मिलाए रहो, मेरे नैन सुनैन मिलाए रहो। भगवान ब्रजवासी कहते हैं गोविंद मुझ चरणों से लगा ले, बस केवल तुम्हारे चरणों में प्रीति बनी रहे, ऐसी भावना हम सभी लोगों की हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। अगला चरित्र आपको सुनाएंगे महाराज का। हमारे लोकेश महाराज कुछ भक्तों के नाम बोलना चाहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की आवाज नहीं आई है, जयकारा बड़े जोर से बोले। वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर आप लोगों की ये जो सेवाएं हैं ना बड़ी सराहनीय हैं। और आज हम सब भगवान की अमृतमय कथा में षष्ठम दिवस की बेला में चल रहे हैं। शेष आज का दिन और कल का 2 दिन यहाँ पर कथा प्रवाहित और होगी। इसके बाद में कल कथा यहाँ पर विश्राम लेगी और इसके बाद में भगवान की कथा यहाँ से चल करके हनुमान गणेश जी मंदिर गणेश जी मंदिर में प्रारंभ होगी। आप सब सादर आमंत्रित हैं, वहाँ पर चढ़ौत कॉलोनी के पास में ही है। तो सज्जनों कुछ भक्तों को मैं नाम बोलना चाहूँगा जिन्होंने अपनी योग राशि गोविंद के चरणों में समर्पित किया है। आप सब भक्त तालियों से अभिवादन करेंगे। इस पावन यज्ञ में महिला मंडल लोकव्यू सोसाइटी से पावन महिला मंडल की तरफ से पावन यज्ञ में 5100 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित हुई है। जोरदार तालियों से युक्त बजाएंगे ऐसे माताओं के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन देकर के पावन यज्ञ की रक्षा कर रही हैं। और गीता बहन जी की तरफ से महिला मंडल गीता बहन जी की तरफ से पावन यज्ञ में 1001 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, उनके लिए जोरदार तालियां से युक्त हो जाएंगे। ब्राह्मण भोजन के लिए महिला मंडल से 851 रुपए की राशि प्रभु के चरणों में समर्पित हुई, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। महिला मंडल रामा रेसिडेंसी नामदा बापी से हमारी माताएं आई हुई हैं, उनके तरफ से पावन यज्ञ में 1100 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुप्त दान ब्राह्मण भोजन के लिए 2500 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, उनके लिए जोरदार तालियां, जो कि इतनी सुंदर सेवा भी कर रहे हैं और अपना नाम भी नहीं लिखाना चाहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। सही भक्त अशोक भाई गोवर्धन भाई जी की तरफ से ब्राह्मण भोजन के लिए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए 2200 रुपए की योग राशि गोविंद के चरणों में समर्पित। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। शुभम सत्यम जी की तरफ से सत्यम सिंह जी की तरफ से पावन यज्ञ में 501 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित हुई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रहलाद चौधरी जी की तरफ से पावन यज्ञ में 2100 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, उनके लिए भी जोरदार तालियां से भक्त बजाएंगे। गोविंद कटारिया जी की तरफ से पावन यज्ञ में 2200 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, उनके लिए भी जोरदार तालियां से भक्त बजाएंगे। स्वर्गीय कालीदास भाई जी सोलंकी की तरफ से पावन यज्ञ में 2100 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। कमलेश सोलंकी हिरेन सोलंकी जी की तरफ से आज के यजमान थे।